नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके सभी प्रश्न उत्तर को। और आप लोग से बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कक्षा 10 के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप कक्षा 10 में हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं। एसीएस ग्रुप सर्च करें टेलीग्राम में जाकर के और मेरे ग्रुप में जुड़ जाएं, आपको वहाँ से हर एक चीज़ का नोटिफिकेशन मिल। चलिए हम शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने कक्षा 10 के दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो पहला क्वेश्चन कह रहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने उनकी बेटी के द्वारा उपस्थित हुआ, क्योंकि यह प्रश्न उनकी बेटी ने ही पूछा था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि लेखक की बेटी ने ही पूछा कि आखिर नाखून बढ़ते क्यों हैं। इस तरह करके हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख चुके हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? चलिए इसको लंबा कर रहे ताकि आप लोग फ्रेश दिखाई दे देगा। चलिए हाँ, इस तरह था आपका इसका आंसर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये देखिए। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे यहां से। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि हे मानव, तुम वही लाखों वर्ष पूर्व के नाखून और दांत पर निर्भर रहने वाले जीव हो जो पशु के साथ उनके ही तरह घूमते थे, रहते थे और खाते थे। इसका मतलब समझिए आप लोग। जैसे कि आप सबको पता हो कि पहले इंसान इंसान के रूप में नहीं था, जंगलों में रहता था, इसके पास नाखून थे, दंत थे, एक जानवर के रूप में जीता था, जानवरों के साथ रहता था। तो वही कह रहे हैं लेखक कि नाखून यह याद दिलाती है कि हे मानव, तुम आज जैसे मानव पहले नहीं थे, तुम आज जैसे मानव पहले नहीं थे, तुम वही मानव हो जो आज से लाखों वर्ष पहले जानवरों के साथ रहते थे, जानवरों के साथ घूमते थे और जानवरों के साथ खाते पीते थे। उस समय तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था, तो तुम नाखून और दांतों से शिकार करते थे और दूसरों से अपनी रक्षा भी करते थे। इस तरह हम लोगों ने देखा दूसरा प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है? लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः संगत है, क्योंकि अब समझिए यहाँ पे क्योंकि ऐसा क्यों लिखा गया है। क्योंकि आदि मानव के समय मानव का प्रथम हथियार जो था वो प्रमुख हथियार था नाखून। आदि मानव के समय जो मानव का प्रथम हथियार था, प्रमुख हथियार था, वो उसका नाखून था, जिससे वह अपना बचाव करता था। मतलब किसी से झगड़ा लड़ाई होता था तो उसको उससे अपना बचाव भी करता था तथा उसी नाखून से वो शिकार भी करता था। आज भी आपको याद होगा कि जब भी कोई बच्चा या कोई लड़का किसी से लड़ता है तो उसके पास कोई हथियार नहीं होता तो क्या करता है, नाखून से उसका मुंह नाक नोच लेता है। इसीलिए कहा गया है कि लेखक को नाखून को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः संगत है, क्योंकि नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में वहां भी होता था और नाखून का उपयोग अस्त्र के रूप में यहाँ भी हो रहा है। इस तरह हम लोग करके 3 नंबर क्वेश्चन को देख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ, चलिए इसका आंसर होगा, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है, मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि यह अंधे नाखून हमेशा बिना काम के बढ़ते रहते हैं। हमें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यह नाखून अंधे हैं और हमेशा बिना काम के बढ़ते रहते हैं। शायद इन नाखूनों को यह नहीं पता, ये नाखून नहीं जानते हैं कि आज मनुष्य के पास, आज मनुष्य पहले वाला नहीं रहा, उसके पास लाखों गुना करोड़ों गुना शक्तिशाली हथियार मिल चुके हैं।
इसीलिए मानव नाखून को काट देता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को प्रश्न अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों का उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने संबंध में क्या बताया है? सुकुमार विनोद अर्थात पहले जो राजकुमार होते थे राजा महाराजा के घर में, या फिर कोई बड़े घराने के लड़के होते थे, लड़कियां होती थी, वे लोग नाखूनों को उपयोग में लाते थे। अब कैसे लाते थे इसके बारे में लेखक क्या कहते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं आज से हजारों साल पहले शायद विलासी लोग अर्थात राजा महाराजा लोग के काम में यह नाखून आता था, और यह लोग इस नाखून को, यहाँ लिखा हुआ कि काम में यह नाखून आता था और यह लोग इस नाखून को अनेक रूपों में अनेक डिजाइन से काटते थे तथा उसको सजाते संवारते थे। ठीक है, फिर देखते हैं कि लोग सजाते संवारते, लेकिन कुछ जगह के लोग थे जो कि बड़े बड़े नाखून रखते थे, कुछ जगह के लोग थे जो छोटे नाखून रखते थे। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे आपको दिखा दे, हम देख पा रहे होंगे आप, थोड़ा सा लाइन लंबा हो चुका है जिसके कारण दिक्कत हो रही है। हाँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा गया है क्या कि तथा उनको सजाते संवारते थे और रंगते भी थे। गौड़ देश के लोग बड़े एवं दक्षिणात देश के लोग छोटे नाखूनों को ही रखते थे और उसी को सजाते संवारते थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है गौड़ देश के लोग कैसे नाखून रखते थे, तो आपको याद होगा कि छोटे बड़े नाखून रखते थे और दक्षिणात देश के लोग छोटे नाखून रखते थे। फिर कहा गया है कि इसके संबंध में लेखक ने इस संबंध में बताया है कि, अब लेखक इस संबंध में क्या कहते हैं देख लीजिए। लेखक ने इस संबंध में बताया है कि भारत में समस्त अधोगामिनी वृत्तियां, अधोगामिनी का मतलब हुआ नीचे खींचने वाली, पीछे खींचने वाली वृत्तियां या नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतीय ने उसे मनुष्य उचित बनाया है। यह बात लेखक चाह कर भी नहीं भूल सकता। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ कह रहा है कि पहले जो विलासी लोग हुआ करते थे राजा महाराजा घर में या बड़े बड़े घरों में, वो लोग नाखून को रखते थे और उसको सजाते संवारते थे। वही कह रहा है कि उसको तरह तरह के डिजाइन में काटते भी थे, लेकिन गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखते थे और दक्षिणात्य देश के लोग छोटे नाखून रखते थे, उसी को सजाते संवारते थे। और लेखक इस बारे में कह रहे हैं कि चाहे कोई भी काम हो, जिस काम से मनुष्य पीछे खिंच सकता हो, जो काम मनुष्य को पीछा करती हो, उस काम से हमारे भारतीय लोग पीछे रहते हैं और हर उस काम को अपने अनुरूप ढाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है क्या, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? नाखून को बढ़ाना और नाखून को काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। नख को बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं। अब कैसे, सुनिएगा। जहां नाखून को बढ़ाना पशुता की निशानी है, वहीं नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। आप लोगों को पता होगा कि जानवरों के पास नाखून काफी लंबे लंबे रहते हैं। आजकल तो इंसान भी शौक से नाखून रखना शुरू कर दिए हैं। वही कह रहा है कि जहां नाखून को बढ़ाना पशुता की निशानी है, मतलब जानवरों के पास नाखून होता, वहीं नाखून को काटना मनुष्यता की निशानी है। लेकिन मनुष्य चाहता है कि मेरे नाखून न बढ़े। अर्थात लेखक के अनुसार मनुष्य के अंदर पशुता के चिन्ह आज भी रह गए हैं। लेखक कह रहे हैं कि नाखून बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पहले इंसान पशु के समान था तो नाखून का उपयोग करता था मारने में, काटने में, शिकार करने में, तो आज भी उसके पास वो पशुता के गुण रह गए हैं। नाखून के रूप में रह गए हैं। भले ही वह मनुष्य आज पशुता को भूल चुका है और वह नाखून को इसलिए काट देता है क्योंकि वह पशुता को धारण करके पशु बन के आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए आप लोग समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि